Dear students, welcome to all in my lecture। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है। जो ये रिएक्शन एक रिएजेंट के हेल्प से होता है और सर्टेन कंडीशन में होता है। तो ये देखिए, जो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म इन विच लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर electrons take part in। Therefore, the formation of bond from the reactant takes place through the formation of an intermediates like carbocation, carbanion, free radical, कार्बिन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। तो देखिए, ये जो बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड बनता है उसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट्स ये बनते हैं। और ये इंटरमीडिएट्स क्या है? ये कार्बोकैटायन है, कार्बेनाइन है, फ्री रेडिकल है, कार्बिन है, नाइट्रीन है, बेंजाइन है। तो ये जानना ज़रूरी है कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा है उसमें इंटरमीडिएट कौन सा बना है, जिसके हम लोग ये जान सकें कि उस रिएक्शन का मैकेनिज्म किस तरह से पॉसिबल होगा। तो ये देखते हैं कि ये अलग अलग मेथड्स हैं जिसके बेसिस पर हम लोग किसी रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म डिटरमिन कर सकें। तो ये मेथड्स जो है, ये पहला है प्रोडक्ट एनालिसिस है, दूसरा है स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट्स है, तीसरा आइसोटोप लेबलिंग है और चौथा है स्टीरियोकेमिकल स्टडी। तो ये चार मेथड्स हैं जिसके बेसिस पर हम लोग ये जान सकते हैं कि भाई किसी रिएक्शन का ये रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से होगा और उस मैकेनिज्म को हम लोग ये डिटरमिन कर सकते हैं। ये तो जो पहला मैकेनिज्म है, जो पहला मेथड है वो प्रोडक्ट एनालिसिस है। इसमें हम लोग क्या है कि ये प्रोडक्ट जो किसी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उस बेसिस पे हम लोग ये जान सकते हैं कि भाई इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होगा। जैसे देखिए, एग्जांपल है कि जब 3-मिथाइल 1-क्लोरो 2-ब्यूटीन का हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो इसमें क्या है कि ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक में क्या है कि 15% प्राइमरी अल्कोहल बनता है और 85% ये टर्शियरी अल्कोहल इसमें बनता है। तो ये से क्या है, देखो ये प्रूफ करता है कि यहाँ जो है ये कुछ ये रीअरेंजमेंट होता है यहाँ पर है ये। और इसे देख रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है 15% प्राइमरी अल्कोहल है और 85% टर्शियरी अल्कोहल है ये। तो इसमें देखते हैं कि ये इसका मैकेनिज्म जो होगा वो हम लोग ये सर्टेन कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट्स है कि ये देखिए इंटरमीडिएट कौन सा बना वो उसको आइसोलेट करके हम लोग ये जान सकते हैं कि ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। तो देखिए, बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द मैकेनिज्म ऑफ a reaction can be determined। Such type process is only possible when intermediate forms in a chemical reaction is stable। अब देखिए, ये जो इंटरमीडिएट से है अगर स्टेबल होगा तब उसको हम लोग ये आइसोलेट, जैसे हॉफमान रीअरेंजमेंट यहाँ पर ये एमाइड से अमीन बनता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ ये बेस
और ये हाइड्रोजन जिसमें X बराबर किया है Cl, या क्लोरो या ब्रोमो है। और ये देखिए कि ये इसमें अमीन्स बना है। तो ये देखते हैं कि यहाँ जो इंटरमीडिएट है ये वो RnCO आइसोसाइनेट आयन है। ऑन द बेसिस ऑफ ए स्टडी ऑफ रिएक्शन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द इंटरमीडिएट is isocyanate ion is formed in this reaction which leads to formation of amines। तो इस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह से इंटरमीडिएट को आइसोलेट करके इसकी स्टडी करके इसकी जानकारी जो है वो प्राप्त करके हम लोग किसी भी रिएक्शन का ये रिएक्शन मैकेनिज्म जान सकते हैं। तीसरा जो थर्ड मेथड है वो है आइसोटोप लेबलिंग। मतलब जो भी रिएक्टेंट या रिएजेंट किसी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें किसी एक मॉलिक्यूल के किसी एक एटम को जो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है उसे हम लोग ये लेबल कर देते हैं। तो ये देखिए, इन दिस टाइप ऑफ ए स्टडी ए मॉलिक्यूल इज टेकन इन विच देयर इज एन आइसोटोप ऑफ एन एटम। In this process, hydrolysis of ester is performed in alkaline medium for which oxygen atom of water molecule is labeled as O18। देखिए ये O18 को यहाँ ये लेबल्ड किया गया है। और for example, amyl acetate is hydrolyzed in alkaline medium resulting formation of acetate ion having oxygen atom labeled as O18। देखिए ये एसीटेट आयन यहाँ रिएक्शन से ये एमाइल एसीटेट है और यहाँ ये एसीटेट आयन है। तो ये देखिए कि इट मीन्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ द एस्टर टेक्स प्लेस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ द एस्टर एंड द लेबल्ड ऑक्सीजन O18 वाटर इज अटैच्ड टू एसीटेट आयन। द रिएक्शन कैन बी रिटेन एज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाटर का जो ऑक्सीजन है O18 वो ये एसीटेट आयन में यहाँ ये अटैच्ड हो गया। इसका मतलब जो एमाइल एसीटेट है इसका ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो ये ब्रेक हुआ है और वाटर यहाँ क्या हुआ ये अटैच हो गया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये आइसोटोप लेबलिंग के बेसिस पर ये किस तरह से जान सकते हैं ये रिएक्शन मैकेनिज्म कि कौन सा बॉन्ड टूट रहा है और कौन सा बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट जो यहाँ है ये वो है ये स्टेरियोकेमिकल स्टडी। मतलब कोई भी रिएक्शन है उसका स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्या होगा, वो रिएक्शन का जो है वो इन्वर्सन होगा या रिटेंशन होगा या रेसमाइजेशन होगा। इस बेसिस पर हम लोग ये जान सकते हैं कि भाई ये वो रिएक्शन किस तरह का होगा, उसका मैकेनिज्म कैसे होगा जो है वो। तो देखिए ये ऑन द बेसिस ऑफ stereochemical studies of a reaction mechanism of reaction can be determined। For example, in nucleophilic substitution reaction, the study of reaction of 1-chloro-1-phenyl ethane in aqueous medium, it has been found that there is a racemization which indicates the path of reaction resulting in product formation. In a hydrolysis of 1-chloro-1-phenyl ethane, there is both retention and inversion of configuration, which is ultimately gives racemization। For example, reaction of 1-chloro-1-phenyl ethane is in aqueous medium can be written। अब देखिए जो ये 1-chloro-1-phenyl इथेन ये मॉलिक्यूल है, इसे हाइड्रोलिसिस कराया जाता है एक्वस मीडियम में। तो एक जो प्रोडक्ट बनता है 1-फिनाइल इथेनॉल, ये जो रिएक्टेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वही कॉन्फ़िगरेशन
ये प्रोडक्ट का होता है। और दूसरा जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है उसमें यहाँ पर क्या होता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो का यहाँ ये कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये इन्वर्सन होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये स्टेरियोकेमिकल स्टडी करके भी किसी भी रिएक्शन का रिएक्शन मेकानिज़्म ये जान सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कार्बन और क्लोरीन ये बॉन्ड जो होता है टूट जाता है और ये प्लेनर यहाँ ये कार्बोनियम आयन यहाँ बनता है और ये न्यूक्लियोफाइल जो OH है, OH माइनस है, ये दोनों साइड से ये फ्रंट साइड से और रियर साइड से ये अटैक कर सकता है। और रिजल्टिंग क्या होता है कि ये इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ये होता है और रिटेंशन भी होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या है ये रेशमाइजेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इन्वर्सन प्लस रिटेंशन ये क्या है, रेशमाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो रिएक्शन मेकानिज़्म को हम लोग जो डिटरमिन करते हैं उसके 4 मेथड हैं। प्रोडक्ट एनालिसिस है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। दूसरा, इंटरमीडिएट्स कौन सा बना है उस बेसिस पर हम लोग जानते हैं कि रिएक्शन का मेकानिज़्म कौन सा होगा। और तीसरा जो है यहाँ पर ये आइसोटोप लेबलिंग कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग में जो एटम पार्टिसिपेट करता है तो उसको लेबल्ड कर दिया जाता है। उस तरह से ये इसको आइसोटोपिक लेबलिंग करते हैं। और लास्ट जो मेथड है स्टीरियोकेमिकल स्टडीज़ है। इसमें क्या देखिए कि जो इसकी जो रिएक्शन की है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का है वो कॉन्फ़िगरेशन वो प्रोडक्ट का है हो या उसका जो है वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया गया है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये 4 मेथड्स हैं जिस बेसिस पर किसी भी रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग ये डिटरमिन कर सकते हैं। ये थैंक यू वेरी मच।